हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं जंट जी की एक नंबर वीडियो। गैस सिलेंडर की सच में किल्लत है या सब अफवाह है भाई? आई थिंक सो है। रवि किशन, एलपीजी गैस सिलेंडर क्राइसिस, जंट जी। ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। झूठ है, अफवाह है, सब जगह एलपीजी है। हाँ सही बात यार, है, बिल्कुल झूठ ये है। ऐसे बिल्कुल blatantly अफवाह है। ऐसा झूठ ये जो नहीं लोग बोलना लाइन चाहिए, में खड़े please। हैं बेवकूफ हैं सब के सब। सब कुछ मोदी जी को बदनाम करने की ये साजिश चल रही है। इनको घर पे बैठ के ऑर्डर करना चाहिए था। रवि किशन अपने कंधे पे लाद के एलपीजी पहुंचा एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। मतलब बिहार में इनके पार्टी के नेता एजेंसी पर अपने आदमी भेजते हैं और 15 गैस सिलेंडर का डिमांड करते हैं। सम्राट चौधरी के आए, वो एसडीओ साहब आए, हाँ डिप्टी सीएम, वो 15 सिलेंडर का डिमांड किए। एजेंसी वाला बोलता है गोडाउन में जाके देख लो, होगा तो ले लेना। 4 भरा हुआ सिलेंडर मिलता है, उठा ले जाते। 4 पीस भरा हुआ था, वो ले लिए। वो भी बिना किसी कार्ड या बिना किसी नंबर के। वीआईपी लोग हैं भैया। हम लोग क्या कर सकते हैं? वो सीधे एसडीओ और राशनिंग की टीम को भेजते हैं। हम लोग क्या कर सकते तो हैं? ये लोग तो जितना चाहते हैं इनको मिल जाता है, किसी भी जाके एजेंसी पर से उठा लाते हैं ये लोग। तो इन्हें मिल रहा है तो सबको मिल ही रहा होगा, है ना। सब के सब बेवकूफ है ये जो लाइन में लगे हैं। अरे एक फोन रवि भैया को भी घुमा दिए होते, घर पे पहुंचा के जाते। घर पे नियम से कॉल करना है, बुकिंग करनी है, वो आपके घर पे सिलेंडर डिलीवर होगा। अच्छा बंटी तो चुप गया है। तो काल है, बवाल है, ठीक है। चल ही रहा है, बवाल ही चल रहा है। दिनों से, हाँ पिछले 4 दिनों से इसी कुर्सी पर बैठे बैठे मैं ये सोच रहा हूँ कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। घंटा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये समस्या है, क्या बोलने का। फिर मैंने टॉपिक सजेस्ट करने का सारा जिम्मेदारी आपकी खोपड़ी पर डाल दिया कि बताओ किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। पता है किस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आया है? गैस क्राइसिस पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस क्राइसिस चल रहा है, बहुत किल्लत हो गया है, भाई लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ रहा है, तब वो गैस ससुर नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी जी को बदनाम करने का साजिश है। हम तो अभी 4 दिन पहले ही ऑर्डर किए और हमारा घर पे आ गया, कहीं कौनो दिक्कत नहीं है। आई थिंक यार स्टॉक की वो हो रही है कि मतलब कहीं पे ज्यादा स्टॉक है, कहीं पे कम। हमारे पास आई थिंक सो ये हो रहा है, बड़का स्टॉक पड़ा हुआ है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम टाइम टू टाइम ऐसे ऐसे गैस पहुंचेगा। एलपीजी गैस हर जगह अवेलेबल है। तो बस जानना ही था कि फिर हाई लोग बेवकूफ हैं, भाई लंबा लंबा लाइन लगा के खड़े हाँ, हैं। सब that's कुछ एकदम time to time so मिल रहा है, long। है ना? तो कोई माने या ना माने, फिलहाल गैस क्राइसिस तो चल रहा है। हाँ कहीं जल्दी स्टॉक खत्म हो गया है तो वहाँ ज्यादा मारामारी है। किसी जगह पर अभी पुराना स्टॉक कुछ बचा हुआ है तो वहाँ थोड़ा कम मारामारी है हर जगह। जहाँ थोड़ा कम मारामारी है वहाँ भी शुरू होगा। जैसे ही पुराना स्टॉक खत्म हो गया वो सिलेंडर लेके दौड़ेंगे। एब्सोल्युटली। हाँ बस हो गया यार, फुल हो गया। अरे देखो कहीं ओवरफ्लो होके गिरने न लगे। नहीं मतलब ये लोग मोदी जी पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में नाले के गैस से चाय बनाने वाली बात कही थी, और जो गटर से गैस निकलता था, बट उन्होंने नाले के गैस से चाय बनाने की बात की थी, सिलेंडर भरने की नहीं। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। मैंने बताओ इसे दिन दहाड़े नाली से सिलेंडर भरा जा रहा है भाई साहब। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। और जो लोग रसोई गैस की लाइन में लगे हुए हैं उनमें से कुछ लोगों के रोते गाते हुए भी वीडियोस वायरल हुए हैं। तो भाई किल्लत तो है, प्रॉब्लम चल रही है, और अगर जंग बंद नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी। लेकिन गैस का तो अल्टरनेटिव ऑप्शन है अपने पास। यहाँ चलो जो लोग शहरों में रहते हैं वो इंडक्शन इस्तेमाल कर लेंगे, जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो चूल्हा, लकड़ी और उपले का भी इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो गैस क्राइसिस से तो आप निपट सकते हो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी शुरू ही नहीं हुई है, होने वाली है, पेट्रोल और डीजल क्राइसिस। हाँ आपको लग रहा होगा कि चलो मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा तो रूस से आ जाएगा। अमेरिका ने तो भाई इजाजत दे ही दिया है कि भैया इंडिया रूस से तेल खरीद सकता है, बट रूस से तेल 2 दिन में 3 दिन में नहीं आ जाता है, ठीक है, समय लगता है। और वहां से जो तेल आता है ना वो क्रूड ऑयल आता है, यानी कि एकदम रॉ मटेरियल। यहाँ पर ला करके उसको रिफाइन करना पड़ता है, उसमें भी समय लगता है, ठीक है। तो तेल की भी किल्लत होने वाली है, और तेल की किल्लत मतलब इमरजेंसी जैसा सिचुएशन। बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, महंगाई आसमान छू सकती है, बहुत कुछ हो सकता है अगर ये जंग नहीं रुकी तो जो लोग मजे ले रहे हैं भैया थोड़े आराम से मजे लो, वो प्रॉब्लम तुम्हें भी झेलना है, ठीक है।
गैस हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, जितनी ही जो इन भी चीजों बाहर की से कमी होती इंपोर्ट हो रही हैं जाएगी, चीजें, जरूरत बढ़ती एब्सोल्युटली जाएगी, उनकी उतनी ही देश में किल्लत महंगाई होगी। बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने का मतलब है लोग बेरोजगार होंगे, नौकरियां जाएंगी, गैस नहीं मिलेगा तो होटल बंद होंगे, होटल स्टाफ की नौकरी जाएगी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वालों की भी नौकरी जाएगी। देश में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो तेल या गैस पर ही निर्भर हैं, वो कंपनियां बंद होंगी, उसमें काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार होंगे। और ये सब मजे लेने वाली चीज नहीं है भाई साहब, बिल्कुल। चिंता करने वाली चीज है। युद्ध के पक्ष में कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे वो युद्ध किसी भी देश का हो, किसी भी देश से हो। सिर्फ उनका नुकसान नहीं होगा जो लोग लड़ रहे हैं आपस में, पूरी दुनिया को उसका दूसरों का भी खामियाजा नुकसान है, भुगतना हमारा पड़ेगा। अपना खास खुद का करके नुकसान वो है। लोग जिनकी इंडिपेंडेंसी दूसरे देशों पर ज्यादा है, जैसे कि हम लोग भारतीय। हमारे देश की जमीन में तेल नहीं है कई जगहों पर, बट उससे हमारा देश नहीं चल सकता। हमारे देश के जमीन में गैस नहीं है बट उससे पूरा देश नहीं चल सकता। हमें ये सारी चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी जंग जैसे हालात बनेंगे, उसका खामियाजा हमें भुगतना सबको होगा। भुगतना इसीलिए पड़ेगा, जंग हम के सबको। पक्ष में कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, जंग का हमेशा विरोध करना चाहिए। किसी भी जंग का बोझ जो होता है ना, सबसे ज्यादा मासूम लोग ढोते हैं, सबसे ज्यादा गरीब लोगों को एब्सोल्युटली, ढोना गरीब पड़ता है। मिडिल आज क्लास गैस की परिवार किल्लत सबसे है। ज्यादा कितने इस चीज का वीवीआईपी या कितने अमीर लोग नुकसान इन लाइनों झेलते में हैं। खड़े हैं गैस की, बताओ तो इनको झेलना पड़ रहा है गरीबों को। कल को मान लो अगर युद्ध लंबा चल गया, डीजल पेट्रोल का क्राइसिस आ गया, कौन झेलेगा? नौकरी किसकी जाएगी? बेरोजगार कौन होगा? महंगाई की मार किस पे पड़ेगी? गरीबों पे। अमीर अपने एसी में मस्त हैं, इस देश में नहीं तो उस देश चले जाएंगे, वहाँ उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होगी। वहाँ दिक्कत होगी, किसी और देश चले जाएंगे, उनके पास बहुत पैसा है। झेलना पड़ेगा गरीबों को, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों को। इसीलिए कहीं पर भी जंग जैसे हालात बने तो उस पर ताली बजाने की बजाय उसका विरोध करो। इज्जत से जिंदगी जीनी है तो वो तो वहाँ हो रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, ऐसा नहीं कर सकते। इंसान हो। कुछ लोग तो सड़कों पे उतरे हुए हैं भैया, कुछ लोग तो सड़कों पे उतरे हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा। जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं भाई साहब, जिनमें से सबसे नंबर 1 पे हैं बिजनेसमैन, अमीर लोग। गैस की किल्लत बढ़ी, इंडक्शन के दाम बढ़ा दो। 2000 का इंडक्शन 5000 में बिकेगा, डायरेक्ट 3000 का फायदा। इंडक्शन आप खरीद भी लोगे तो बिजली का बिल, जहाँ 1000 रुपए बिजली का बिल आता था, 2000 आएगा। किसकी कमाई बढ़ेगी? बिजनेसमैन लोगों की। बट इनके अलावा एक और गिरोह ऐसा है जो आपदा में अवसर तलाश लेता है, और वो है हमारे भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री के सिंगर। हे भगवान, कोई भी मौका इनसे छूट जाए भाई साहब, ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है, खोपड़ी के ऊपर से आसमान हट सकता है। बट भोजपुरिया सिंगर किसी भी आपदा में अवसर न तलाशे, ये ना मिलना। भाई कोरोना पे गाने बना रही है, लोगों की मौत पे गाने बना रही है। चालीसा, चोली चालीसा, साया चालीसा, लहंगा चालीसा, बिकनी चालीसा, मोजा चालीसा, दस्ताना चालीसा। कोई ऐसा चीज है जिस पर इन लोगों ने चालीसा नहीं गाया है? गैस सिलेंडर के परले अकाल मोदी जी। हाँ, लाइन में खड़े खड़े भइल गाड़े लाल मोदी जी। नहीं, आप सिर्फ YouTube पर एक बार गैस सिलेंडर भोजपुरी सॉन्ग लिख करके देखो। जैसे यहाँ सिलेंडरों की लाइन लगी हुई है ना, वैसे YouTube पर भोजपुरी गाने सेम टू सेम ऐसे ही लाइन से आते हैं। भोजपुरी भेड़ चाल की ये एकदम नई वेब है भाई साहब। है तो यार, बस आज के लिए इतना ही। बाकी पसंद आ गया हो गलती से तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आओ मैसेज करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके, सीरियसली यार, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसे अंधे होके क्यों खड़े हो जाते हैं। भाई तुम शुतुरमुर्ग बनने से थोड़ी ना काम चलेगा कि हाँ भूकंप आ रहा हो या कोई भी क्राइसिस आ रहा हो तो हम जमीन में मुंडी गाड़ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, हम तो सो रहे हैं, ठीक है। ये उल्लू शुतुरमुर्ग बनना बंद करो, ठीक है। जस्ट जो ग्लोबल जो चीज़ है उसको एक्नॉलेज करना चालू करो, क्योंकि भाई हर चीज़ का, चाहे वो ग्लोबली किसी चीज़ को अफेक्ट कर रही हो, चाहे वो नेशनली किसी चीज़ को अफेक्ट कर रही हो, वो सीधा जोर पड़ता है हम जैसे लोगों पे, ठीक है। हम आप जैसे लोगों पे, चाहे वो गरीब हों चाहे मिडिल क्लास पर्सन्स हों, ठीक है। और जैसे आप अपने घर में बैठे हो, भाई बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं सिलेंडर, सीरियसली। मतलब आई डोंट नो और जगह क्या मतलब हाल चल रहा है। वैसे तो न्यूज़ वगैरह में देखती रहती हूँ कि हाँ इतनी लंबी लंबी लाइन्स हैं, इसमें अभी वीडियो में देखा इतनी लंबी लंबी सिलेंडर्स की लाइन है, ठीक है। यहाँ भी लाइक मेरे एरिया में भी
सिलेंडर मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ रहा है, बट मिल जा रहा है। तो वो चीज़ इसीलिए हो रही है क्योंकि आई थिंक इधर शायद स्टॉक का थोड़ा सा ये है, ठीक है, कि हाँ स्टॉक कुछ बचा के रखा है या जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही क्राइसिस नहीं है। हम लोग जो मतलब 800-850 में जो सिलेंडर लेते थे, ठीक है, अभी 1000 रुपये का सिलेंडर लिया है। ओके, तो भाई इसका क्या हम समझें कि कैसे एकदम से 1000 रुपये कैसे, मतलब एकदम से 100-150 रुपये कैसे महंगा हो गया, राइट? तो ये चीज़ सोचने वाली बात है, ओके, और ये चीज़ चिंता करने वाली बात है क्योंकि एवरीथिंग, सिर्फ गैस सिलेंडर ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पे हर चीज़ डिपेंड करती है, हर चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करती है कि हाँ भाई सब्जी, तुम्हें सब्जी तक नहीं मिल सकती अपने घर में अगर लाइक इस चीज़ का क्राइसिस हो गया तो, सीरियसली। सो जस्ट बी अवेयर, ओके, प्लीज बी अवेयर। ये आंख ऐसे बंद कर लेने से गांधी जी के बंदर की तरह तुम काम नहीं चलने वाला है, ठीक है? सो प्लीज जस्ट बी अवेयर, ओके। और जितना हो सके आप मतलब भाई मैं तो यही कहूँगी कि भाई हम इंडियंस जुगाड़ में कहीं किसी तरीके से कम नहीं है, ठीक है? तो जितने कर ले जुगाड़ कर ले वाला माइंड लगा सकते हो, ठीक है, लाइफ हैक्स लगा सकते हो, 5 मिनट क्राफ्ट्स लगा सकते हो, उस टाइप से लगा के बस अपने आप को मजबूत बनाए रखो क्योंकि जब तक आप खुद में स्ट्रांग रहेंगे, ठीक है, तब तक दुनिया को भी हम साबित कर सकते हैं कि हाँ भाई हम स्ट्रांग हैं, ठीक। मतलब हर एक सिचुएशन में, लाइक कोरोना से हम लोग ने कितनी ब्यूटीफुली लड़ा, ठीक है, और अब ये सिचुएशन है तो भाई लड़ भले 2 देश रहे हैं, लेकिन असर जब हम पे पड़ रहा है तो उस चीज़ की मार को कैसे सहना, उसके लिए पीठ मजबूत कर दो क्योंकि यार ये कलेक्टिवली किसी एक इंसान की गलती नहीं है, ठीक है, कि तुम एक इंसान को तुम गाली दोगे तो वो सही हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पे आपके हाथ में, हमारे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं ना, तो हमारे यहाँ के मतलब लाइक लीडर्स इसमें ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, ओके। सो आई डोंट नो कि भाई आगे क्या होगा, बस जस्ट मैं कह सकती हूँ बी स्ट्रॉन्ग, ओके। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।